हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो वेलकम टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। आज सुबह हो चुकी है और ये जो सुबह है फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन को मैं ये ब्लॉग सैटरडे को आने वाला है आपका। और ये जो तारीख थी 3 तारीख थी, 3 तारीख है। तो मैं सुबह उठ गई हूँ और बना रही हूँ फटाफट। मैंने एक तरफ चाय बना दी और दूसरी तरफ सब्जी और अपना गर्म पानी भी पी रही हूँ साथ के साथ। और ना जब सब्जी बनानी है मुझे आलू पालक की, तो पालक इधर साइड में मैं ठीक चुन रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी घास वगैरह होते हैं ना, तो इसीलिए। और मैंने चाय बनाया तो वो जो बर्तन है ना, तो उसको मैंने साथ के साथ ही साफ़ कर दिया है, कि ताकि मुझे बार बार जो बेसिन में ना गंदा हो जाता है, कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो कम हो। और इसलिए अब फटाफट हम पालक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमें सब्जियां बनाने के लिए काम आएंगी। क्योंकि ना पालक ये थर्सडे को ही लाए थे और मैंने सोचा कि अगर नहीं बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा। 2 पालक लाए थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह एक बना लेती हूँ आलू में डाल के, और एक को रात को साग में बना लूँगी। तो यही, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े घास भी होते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको अच्छे से चुन लिए हैं। और अब इसको फटाफट धो लेंगे। अब हम इसको धो लेते हैं फटाफट, क्योंकि पालक में ना अक्सर मिट्टी वगैरह भी रहते हैं और जो रेत होती है ना वो भी रहती है, इसलिए इनको अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 2-4 पानी से तो वो धोना ही पड़ता है। और जब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो आधा तो लगता है अरे नींद ही चढ़ा हुआ है सर पे, क्योंकि ना होश ही नहीं होता है इतना। तो देखिए मेरे बाल कैसे बिखरे हुए हैं। खुद को हम जो औरतें होती हैं दिन या रात कभी भी ना सुकून ही नहीं होता है, सिर्फ काम काम काम। सुबह उठो काम करो, फिर पूरा दिन काम करते रहो, झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग, फिर बच्चों को भी देखो, खिलाओ पिलाओ, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो काम तो करना ही है। बस वही है कि अच्छे से आप खुशी होके करो। तो ये देखिए, तो फिर मैंने आलू पालक काट लिए फटाफट, पहले ही प्याज डाल दिया था कट करके। और अब इसमें सारे मसाले जो नॉर्मली मसाले होते हैं मैंने डाल दिए, हल्दी मिर्ची मसाले, और फिर इसको ढक दिया। अब ये धीरे धीरे पकेगा। और इधर मैं चाय पीकर आ गई हूँ। अब आटा सानने के टाइम आ गया है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना तो 6 बजता है, उठ जाती हूँ, थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ा सा घूमती हूँ और बाबू को दूध पिलाती हूँ। तो इसने में ही मेरा 30 to 40 मिनट निकल जाता है। 10 मिनट मुझे झाड़ू लगाने में लगता है, 2-4 मिनट खुद को फ्रेश करने में लगता है। और ये देखिए, फिर फटाफट हम आटा गूंद लेते हैं। अब तो हमारा आटा गूंद लिया है हमने। अब एक दूसरी तरफ हमने सब्जी मीडियम स्लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है। दूसरे जिधर मेरा हाथ मुझे लगता है ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उधर मैं रोटी बनाती हूँ या कोई भी काम करती हूँ तो उसी साइड करती हूँ। और जहाँ मैं कम यूज़ करना होता है तो दूसरी तरफ चढ़ा देती हूँ। हाँ, मैं जैसे अभी सब्जी को कभी कभी चलाना है बीच में, और अब रोटियां तो फटाफट बनानी है ना, तो अब बस सब्जी हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमारा हो गया। इसमें लास्ट में मैंने एक मसाला डाला है जो कि बहुत ही टेस्टी है, किचन किंग मसाला है। किसका था अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। और अब रोटियां बना लेते हैं फटाफट, ताकि ना हमें लेट भी ना हो और बच्चे अगर उठ जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम भी ना हो। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी उठ के सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं रोटियां मेरी जब फूलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गोल गोल रोटियां बन जाती है नॉर्मली और बड़ी बड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल ठीक होती है मेरी। और ये देखिए, बस सब्ज़ी बन चुकी है और अब इसे हम बंद कर देंगे। क्योंकि मैं थोड़ा देखते रहती हूँ, थोड़ा सा भी कच्चा होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए प्रॉपरली और ये अच्छे से भुन जाता है ना सब्ज़ी, तो अच्छा लगता है। बस मैंने रोटियां बना ली हैं। अब इस साथ के साथ ही हम सब कुछ साफ़ भी कर देंगे। तो मुझे आज ये चकला बेलना धोना नहीं था, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं नहीं धोती हूँ, बस उसको कपड़े से साफ़ कर देती हूँ
और फिर उसको रख देती हूँ। और साथ के साथ ही ये गैस भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, ताकि मुझे अभी और भी यहाँ पर चीज़ें बनानी है, जैसे दूध गर्म करना है, बाबू का दूध बनाना है, बाबू का खाना बनाना है। तो इन सब के लिए अगर किचन साफ़ नहीं रहेगा तो मन नहीं करेगा। और फटाफट हमें अभी थोड़ा सा और भी इधर उधर काम होता है, तो हम किचन को अभी साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे अब टिफ़िन पैक करना है, तो मैं आ गई हूँ टिफ़िन पैक करने के लिए। तो आई थिंक आपको भी अच्छा लगता होगा ये ब्लॉग, क्योंकि हमारा ये रूटीन ही है, हमें तो करना ही है। तो होप आपको अच्छा लगे। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहले हो, नए देख रहे हो तो। और बिना सब्सक्राइब देखना गलत बात है, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करते हो, कोई कमेंट में बातें शेयर करते हो मुझसे। मेरी कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो अब मेरा खाना बन गया है, टिफ़िन पैक हो गया है और फिर मैंने कपड़े धोने के लिए चढ़ा दिए और मैं आ गई हूँ ब्रश करने। कई बार तो मुझे हर चीज़ ना याश को लेकर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, जब सुबह उठते हैं ना तो उनको लगता है कि मम्मी को ना छोड़े, तो इसीलिए। तो अब आ गई हूँ इनको तेल लगाने, अपने लाडले बेटे को। अब इसको भूख भी लग गई है, अगर मैं इसका दूध नहीं बनाती तो इसको ज़्यादा भूख लग जाती, इसीलिए सुबह सुबह मैं दूध बना देती हूँ और दूध वगैरह पिला दी हूँ। पूरा नहीं पीता है, थोड़ा सा ही पीता है, पर ये है कि इसको जब तक मिले ना तब तक इसको संतुष्टि नहीं होती है। अब आ गई हूँ बेड वगैरह साफ़ करने, तो चलिए फटाफट बेड साफ़ कर लेते हैं। तो अब मैं नहा रही थी, तो आयांश भी ना बाथरूम के बाहर ही बैठा था, डोर पीट रहा था। तो अब मैं उसको भी फटाफट जाकर नहा दी और अब उसको भी नहा दी हूँ। अब दूध वगैरह पिला के वो सो भी जाएगा। देखो अभी भी इतना आयांश चिल्लाता है ना, क्या करूँ, क्योंकि मुझे साउंड डालना ही होता है। तो अब कपड़े निकाल रही हूँ इसको पहनाने के लिए। तो अब ये बॉडी लोशन है जो कि हिमालय का, इसको लगा देते हैं और फिर हम उसको रेडी कर देते हैं, न्यू कपड़े पहना देते हैं।
क्योंकि छोटा है ना, तो इसको तैयार कर देते हैं तो आराम से सो जाते हैं। और गर्मी का सीज़न बहुत हो गया है, तो इसीलिए इसको प्रॉपरली मतलब हर रोज़ अब नहा ही देते हैं। दोनों को, शिवांगी को भी नहा देती हूँ और इसको भी, और कपड़े बदल देती हूँ, तो बच्चे को रिलैक्स फील होता है। और तेल तो मैं सुबह सुबह ही लगा देती हूँ, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं इनको नहा कर इनको रेडी कर देती हूँ। तो अब मेरा बेबी रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इसको कॉम वगैरह कर देंगे, इसके बाद मैं खुद रेडी होने जाऊंगी। मतलब अभी मैंने सिंदूर बिंदी पूजा वगैरह कुछ भी नहीं किया है। देखो कंघी लेने के लिए कितना लड़ता है। तो ये देखिए, अब मैंने रख दिया। अब इसको दूध पिला देंगे। देखिए कैसे उतर जाता है फटाफट। अब तो इसको टाइम ही नहीं लगता है, और देखिए कैसे भी चल भी लेता है। अब ये 11 मंथ का हो चुका है और ये चलना भी सीख गया है। तो अब मैं पूजा करने आ गई हूँ, तो फटाफट माता जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा करने बिना ना खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये बस अगरबत्ती वगैरह जला देती हूँ, थोड़ा सफाई कर देती हूँ। और बच्चे ना, शिवांगी बुला रही थी तो ध्यान देना पड़ता है, कहीं कुछ ये मतलब वो भी गिर उड़ जाती है ना, अभी छोटी सी है वो भी। तो मैं सारे घर में दिखाए आती हूँ धूप अगरबत्ती। फिर उसके बाद अब खाना पीना खाएंगे, तो वो भी फ्रूट हम खाने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रूट, और फिर इसके बाद हम खाना खा लेंगे। टाइम अच्छा खासा हो चुका है। तो आज फ्राइडे था तो सब्जियां रखनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए मतलब अयाश खाता पीता है, थोड़ा सा छोड़ देता है तो मैं रख देती हूँ, ताकि कहीं उसको फिर भूख ना लग जाए। तो इसलिए और मुझे ना बासी हो गया, तो सब मैं निकाल दूँगी, अब उन सबको फेंक दूँगी और अच्छे से किचन साफ़ कर लूँगी। पहले अपना किचन मतलब ये फ्रिज साफ़ कर लूँगी। फ्रिज में फिर सब्जियाँ रखूँगी प्रॉपरली। तो मैं सिर्फ कपड़े से ही आज क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना कपड़े से ही अच्छा खासा और साफ़ हो जाता है। और शिवांगी अभी अयांश सोया हुआ था, इसलिए मैं फटाफट आके यहाँ पर साफ़ करने लगी, क्योंकि अयांश अगर आ जाएगा ना तो सारी सब्जियाँ इधर उधर कर देगा और फ्रिज में ही घुसना चाहता है वो फटाफट। तो कल ही जो सब्जियाँ लाए थे तो वो सब हम इसी में रख देते हैं। और जो टमाटर है ना, वो मैं टोकरी में करके रखती हूँ, और जो फ्रूट्स वगैरह हैं ऊपर ही रख देती हूँ। और देखो शिवांगी मेरी हेल्प कर रही है, बहुत अच्छी बच्ची है। और कल हम डस्टबिन के लिए प्लास्टिक भी लाए थे, तो वही सब हैं, तो उसको भी अलग अलग जगह पर रख देंगे। तो आलू, ये जो बकेट है उसी में रख देती हूँ, वो भी फ्रिज में ही रहता है मेरा आलू। प्याज है जो कि उसको कहीं रखने का जगह नहीं है, तो टेबल पे ही रहता है। और जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये देखो शिवांगी कुछ कुछ बोल रही है, तो उसी के साथ मैं बोल बोल के हंस रही थी। तो अब मेरा ये किचन में हो गया। अब जो जगह खाली है यहाँ पर दूध रखना है, क्योंकि अयांश और जो घर में पीने के लिए दूध हम सब यहीं पे रख देते हैं। तो अभी बाहर ही पड़ा था, तो उसको अभी तक रखी नहीं हूँ। तो उसको ना हम सब जो शाम को ही दूध पी लेते हैं, शाम के टाइम, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। फिर खाना खाने, चावल वगैरह खाने के बाद ना पेट में स्पेस ही नहीं बचती है। इसीलिए अब अयांश को भी, अब शिवांगी का ट्यूशन छोड़ने का भी टाइम हो रहा है, इसीलिए फटाफट मैं इसको क्लीन कर दूंगी। फिर घर में झाड़ू उड़ू लगाने के बाद, खाना पीना खिलाने के बाद उसको ट्यूशन भी छोड़ के आना है। तो फटाफट आज घर की क्लीनिंग कर लेते हैं किचन की। एंड ये सबसे पहले ना, ये जो फ्राइडे होता है ना, उस दिन तो मेरा ये फ्रिज को मुझे साफ़ करना ही होता है, क्योंकि मुझे सब्जियां जब रखनी होती है ना, विदाउट फ्रिज साफ़ किए मैं नहीं रख सकती हूँ। तो अभी शिवांगी को अब नहा दिया है, क्योंकि अब वो ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। आज उसे 5 बजे ट्यूशन जाना है, तो उसको मैंने 4 बजे नहा दिया था, क्योंकि ये सोकर उठ चुकी थी। तो ये देखिए आज उसको वाइट फ्रॉक पहना रही हूँ। और अयांश उसको देख देख बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि पता नहीं उसको नेट का फ्रॉक बहुत अच्छा लगता है, तो वो छीनना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए शिवांगी कहती है ये तो मेरा है, मेरा है। वो भी आ रहा था मेरे पास, तो आज उसको वाइट ड्रेस में रेडी कर दिया। अब वो आराम से बैठ के टीवी पोएम देखेगी, जो करेगी। कुछ नहीं, अब टेंशन नहीं है, मुझे अपना काम करना है। तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, घर की थोड़ी जो मुझे लगता है ना बिखरे हुए सामान, उनको सेट कर लूँगी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा
मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब ये ब्लॉग ये देखिए अब रेडी हो गए हैं ट्यूशन जाने के लिए। तो अब मैं जाकर शिवांगी को ट्यूशन छोड़ आती हूँ और फिर देखिए ट्यूशन छोड़ने के बाद आ गई हूँ घर में। तो मैंने जो कपड़े धोए थे उसको मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए फटाफट, और फिर जो सूखे हुए कपड़े उसको तह लगा के रख देते हैं। तो फटाफट ये सारे कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं।